नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि यह ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उस सकाम कर्मों से क्या लाभ, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। जैसा कि कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ऐसे सकाम कर्म के फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान हैं, और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है। कहते हैं, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतः आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती है, जो कम रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिसका समापन इंद्रिय तृप्ति से होता है। ऐसे साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ के साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्रील व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला भी हो। श्रील व्यास देव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़वती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु कटिबद्ध हैं। पतित आत्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, और श्रील व्यास देव या नारद मुनि जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है, और यह संपूर्ण पृथ्वी भौतिक जगत की एक तुच्छ अंश मात्र है। भगवत गीता स्वयं श्री भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका लेखन व्यास देव द्वारा हुआ
और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान की कृष्ण लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतः श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने हेतु है। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्रील व्यास देव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे भक्तों को श्री भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो जाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, वह न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी, वह अब सत्य सिद्ध हो रही है। अतः लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यास देव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण थे, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों में भी सिद्ध थे। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः मद्भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्रील व्यास देव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है। श्री भगवान से अलग दिखने वाले जिस वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हैं, वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक हैं, अतः उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग, शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की प्रस्तुति भी की। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे श्री भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सत्य मार्ग को ढूंढने हेतु सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद मुनि श्रील व्यास देव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं और इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को केवल परम भगवान के संबंध में वर्णन करने हेतु कह रहे थे, किसी अन्य के संबंध में नहीं। वस्तुतः श्री भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान विभिन्न अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। जड़ में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक उसी प्रकार पेट भरने से शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार भगवान की पूजा से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उनमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य श्री भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वदेववाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उन्नति में होती है, जो श्रीमद् भागवतम के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान से नित्य संबंध आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देशन करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। नारद मुनि ने आगे कहा, सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है।
यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूँकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यास देव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चुंगल से छूटने का अवसर है, भगवत धाम वापस जाने की निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि की इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्रील व्यास देव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण है, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उस भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसी भौतिक कार्यों का बोलबाला हुआ, जैसे यज्ञ के नाम पर पशु बलि का, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवी या देवता के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में नियमित यज्ञों की स्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरक्त होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की स्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बात नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन का संचय करने और न ही संपत्ति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा की गई है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद गीता के इस सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्ति वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। नारद मुनि व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष आलोचना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें, मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को स्थापित करना तथा अनुभव करना और अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता।
भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क चिंतक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसी सुझाव नहीं देना चाहिए। परम भगवान असीमित हैं। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है। उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाएं। ईश्वरी विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा बिरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतः श्री नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हैं कि वे श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा श्री ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। श्री व्यास देव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतः वे इसका वर्णन करने के अधिकारी हैं, और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतः यह जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतः भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्यिक अवतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर और इस प्रकार क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्त गण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है। दक्ष भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्यों के अल्पज्ञ समाज में नवजीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई। इसी विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है।